तो एपिसोड 414 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे सामने से अब भाई सब यहाँ पे जा चुके हैं। यान के अकेला उस कमरे में है और यहाँ पे सामने से उसके साथ बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऑफकोर्स भाई माइंड टू माइंड यानी जो नॉलेज के जरिए जो होता है ना बातचीत, वो बेसिकली यहाँ पे ट्राई मारता है और अपने और किसी से नहीं बल्कि डुओ कल्टिवेशन से यहाँ पे ट्राई मारता है। अब देखो डुओ कल्टिवेशन तो भाई एक छोटा सा यहाँ पे हिस्सा बन गया उसका। मैंने यहाँ पे नाम कुछ और नाम के आप सामने यहाँ पे पढ़ सकते हो। वो बेसिक लंबा चौड़ा स्किल होता है जिसमें लड़के लड़के समझो भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसके जरिए बेसिकली यहाँ पे पता करता है उसके नॉलेज से मैं किसी तरीके से यहाँ पे चल जाऊँ, पूरा ट्राई मारता हूँ। हल्का सा मुझे कुछ ना कुछ सुराग तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो सामने से पूरा ट्राई मारता है, उसको महसूस होता है या उसके नॉलेज सी का मुझे आइडिया लग रहा है मैं जा सकता हूँ, उसके नॉलेज सी में जा सकता हूँ। उसके नॉलेज सी में यहाँ पे पहुँच जाता है और जैसे नॉलेज सी में यहाँ पे पहुँचता है सामने से। अब नॉलेज सी भाई बंदा अपने हिसाब से बनाता है। हमने यान के देखा था, यान के ने अपने हिसाब से बनाया था और श्रेया ने भी अपने हिसाब से बनाया था। उसके नॉलेज सी में उसने भाई ये बना के रखा था, भाई क्या बोलते हैं अपना हाई हेवन पेविलियन। तो यान के भी देखता अच्छा भाई इसने हाई हेवन पेविलियन बना के रखा है, लेकिन हाई हेवन पेविलियन में जहाँ उसका घर था वहाँ से उसके नॉलेज सी का उसका महसूस नहीं हो रहा। भाई ऑफकोर्स नॉलेज सी में ही आया है तो नॉलेज सी के अंदर भाई उसका भी जो भाई बोलते हैं सॉल्व वाला स्टेट वो भी रहेगी, लेकिन वहाँ से महसूस नहीं हो रहा। तो मुझे यहाँ पे आइडिया लग चुका भाई जो मेरा घर था जो मैंने यहाँ पे ड्रैगन वैली के पास यहाँ पे बना के रखा था पक्का वहीं पर होगी। तो वाकई में वहाँ पे जैसे जाता ना वहीं पे थी और वहाँ पे भी ऐसा सो रही थी। तो यान के यहाँ पे देखता भाई यहाँ पे सो रही है। मुझे सामने से एल्डर लीडर ने बताया था कि उसका कॉन्शियसनेस हो या वैल्यू उसका रियल बॉडी हो, वो सामने से वो यहाँ पे सोएगी तो रियल बॉडी बाहर सो रही है और उसका कॉन्शियसनेस भी यहाँ पे सो ही रहा है सामने से। अब लेकिन शुयान का कॉन्शियसनेस यहाँ पे जग जाता है और जैसे जगता है ना सामने से यान कैसे कहती भाई तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे नॉलेज सी में आ गए, तुम्हारे अंदर बहुत ही हिम्मत है। यान के देख के हिल जाता है, बाप रे ऐसे कैसे भाई, मुझे तो ये कहा गया था कि कॉन्शियसनेस पे प्लस तेरी रियल बॉडी दोनों के दोनों यहाँ पे भाई सो चुकी है, फिर कैसे तेरा कॉन्शियसनेस यहाँ पे जगा हुआ है। जो सुंदर शुयान कहती है वाकई में ऐसा यहाँ पे होता है, लेकिन मैंने एक स्पेशल टाइप का स्किल लगा दिया था अपने बॉडी को फ्रीज करने से पहले। तो यान का भी कन्फ्यूज भाई कैसा स्किल, जो सुंदर ये कहती भाई ऐसा स्किल जो मुझे यहाँ पे ऐसा एक्टिवेट कर देगा, मेरा कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करेगा। जब मेरे नॉलेज सी में तुम यहाँ पे आओगे, मेरे नॉलेज सी में तुम यहाँ पे आए तो मेरा कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो गया और देखो भाई मेरा कॉन्शियसनेस यहाँ पे जग गया। तुम्हारे साथ ना यहाँ पे बातचीत कर सकती हूँ, हर रियलिटी बॉडी में यहाँ पे नहीं कर सकती। सामने से मुझे लगता है भाई मुझे ढूंढने के चक्कर में वाकई में तुम्हें बहुत ही मुसीबत के यहाँ पे सामना झेलना पड़ा। यान के बोलते या बहुत मुसीबत का सामना झेलना पड़ता, लेकिन उस लंबे सफर में बहुत लोगों ने मेरी यहाँ पे मदद की। एक दो की तो मैंने यहाँ पे इज्जत भी ले ली कि अच्छा लगा ना सुन के, उसको तो अच्छा लगा, उससे तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। उसके बाद यान के सामने से कहता जो भी मैंने मेहनत यहाँ पे किया था उसके बदले तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना पड़ेगा। तो ये भी कन्फ्यूज की रिवॉर्ड कैसा रिवॉर्ड, तो सामने से बताते हाँ डुओ कल्टिवेशन, हमने भाई लंबे समय से यहाँ पे डुओ कल्टिवेशन नहीं किया तो चलो डुओ कल्टिवेशन करते। ये भी कहते चल भाई कितने हरामी मानुस है भाई, तो तुझे यहाँ पे भाई नॉलेज सीखना भी वही सब यहाँ पे करना है, इसलिए सामने से यान के भी यहाँ पे करता है। लेकिन छोटा वाला हाथ पकड़ के जो एनर्जी शेयर होता है ना, हाँ वो बड़ा वाला नहीं जिसमें समझ रहे हो। तो ये जैसे करता है हमें मालूम है ड्रैगन का जो बोल सकते हैं हम और फोनिक्स जो यहाँ पे रिलीज होता है भाई, जो ड्रैगन यहाँ पे भाई यान के को रिप्रेजेंट करता है और फोनिक्स यहाँ पे शुयान को रिप्रेजेंट करता है। वो दोनों भाई इनके रियल बॉडी से ऐसा बाहर आके सेड के बाहर से ऐसे यहाँ पे घूमने लगती है, यहाँ पे जैसे घूमने लगते हैं ना भाई। अब ये लीडर भाई एल्डर भी देख के यहाँ पे कन्फ्यूज कि अरे बाप रे ये क्या अजीब सा ड्रैगन और अजीब सा फोनिक्स। सामने से लीडर कहती है आई डोंट नो, मुझे भी आइडिया नहीं पड़ा। तो यान का जो ड्रैगन था वो ड्रैगन जो यहाँ पे चिल्लाता है और जैसे चिल्लाता है यहाँ पे लीडर समझ जाती है यान का ये, मुझे लगा भाई ये यान का ये, और सामने से ड्रैगन फोनिक्स का कांड चालू है। यहाँ पे एल्डर कहती है भाई यान का क्या ये ड्रैगन यहाँ पे यान का ही था। सामने से कहती है एग्जैक्टली यहाँ पे यान का ही नहीं है, मुझे यहाँ पे आइडिया लग रहा है। और ड्रैगन यहाँ पे ना कॉन्शियसनेस या फिर आत्मा या फिर बोल सकते हो उसका ये क्या बोलते हैं भाई इंटरनल पावर, वो उसके रूप में। और ये बात फोनिक्स वो यहाँ पे शुयान को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, शायद भाई दोनों मिलकर कोई स्किल यहाँ पे प्रैक्टिस करे और वो दोनों यहाँ पे पक्का भी वापस आएंगे। ये भी कहती वापस आएंगे, कहाँ से वापस आएंगे, ये कहते भाई वापस मतलब जहाँ अपने घर के अंदर थे कमरे के अंदर वहाँ से वापस आएंगे भाई। तो सामने से ये कहती है एल्डर तो अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यान के वाकई में सक्सेसफुल उसने जगा दिया क्या शुयान को। जो सुनते ये कहती वो तो आई डोंट नो, मैं गारंटी साथ नहीं बोल सकती, देखो भाई वापस आएंगे तब मालूम चलेगा, नहीं आए तो मतलब नहीं हुआ। उसके बाद से इनका ड्रैगन फोनिक्स भाई पहाड़ साइड यहाँ पे तभी पहाड़ साइड के पहुँचता है। अब वो ड्रैगन फोनिक्स जरिए बाहर का शायद लोग यहाँ पे कांड देख सकते हैं और हमें इनकी रियल बॉडी दिखाई जाती है। लेकिन फोनिक्स और ड्रैगन लेकिन भाई ऐसा दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे दोनों आपस में बातचीत करके भाई आपस में ऑफकोर्स कनेक्टेड है ड्रैगन फोनिक्स का। तो ड्रैगन फोनिक्स जो कुछ देख सकते हैं लोग भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सामने से यान के बाद जो बर्फ का टुकड़ा है तो मैं आइडिया लग रहा है वो काफ़ी यहाँ पे कमाल का बर्फ का पहाड़ है। सामने से कहती हाँ मैंने सुना इस टाइप का जो आइस टाइप का पहाड़ रहते ना उसमें से आइस रेड कमाल कमाल के ट्रेजर वगैरह मिलते हैं। तो क्या भाई यहाँ से मिलेगा, जो सुनते यान के बोलता आगे जाके चेक करते तो आगे चल के यहाँ पे शायद मिल जाएगा। तो उनका ड्रैगन फोनिक्स आगे यहाँ पे बढ़ता है देखने के लिए। तभी शुयान यहाँ पे कहती है ओहो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक चुकी भाई, अब मुझसे यहाँ पे और नहीं हो पा रहा। जो सुनते यान के मतलब कोई बात नहीं, अब रियल बॉडी में आने की कोशिश करो।
तब शायद तुम यहाँ पे आ जाओगे, तब हम निकल जाएंगे। जो सुनते ये कहते क्या ना, मैंने यहाँ पे ऐसे शपथ खा के रखा कि भाई जब तक मेरा लेवल अप यहाँ पे नहीं हो जाता, जब तक जो आइस वाला है ना भाई उससे यहाँ पे बाहर में नहीं आना चाहूँगी, तो समझो ना अभी के लिए नहीं आ सकती। जो सुनते यान के बोलते कोई बात नहीं, अपने कल्टिवेशन पे फोकस करो, जैसे तुम्हारा हो जाएगा उसके बाद से मतलब आ जाना। तो सामने से ये भी कहती है ओके ठीक है, उसके बाद से गुड बाय, मतलब अपने यहाँ पे ध्यान रखना, अपने आप को कुछ होने मत देना। तो यान के बोलते अच्छा ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, तुम भी अपना ध्यान रखना। उसके बाद से अब आ जाता है अपने रियल बॉडी में, यान के अपने रियल बॉडी में चल फिर पा रहा है, शुयान भी अपने रियल बॉडी में आराम से। शुयान से कहते ओके शुयान भाई तुम्हें जब तक यहाँ पर रुक के अपने लेवल अप करने करो, मैं जैसे तुम्हारा हो जाएगा मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। और इतना बोलने में दोनों कमरे से यहाँ पे बाहर निकलता है। एल्डर लीडर दोनों पहुंचे थे, एल्डर पूछती तो अच्छा क्या शुयान यहाँ पे जग गई। जो सुनते कहती कुछ समय के लिए यहाँ पे जगी थी कॉन्शियसनेस ली, तो सामने से जहाँ से मैंने उसके साथ बातचीत कर लिया अभी वापस यहाँ पे सो गई है, और जगने में शायद थोड़ा टाइम यहाँ पे और लग जाएगा। तो यहाँ पे लीडर कहती ओके, तो मैंने देखा भी तेरी उसके साथ यहाँ बातचीत हुआ, मजा आ गया होगा बातचीत करके। तो सामने से ये भी कहता हाँ हाँ आ गया बातचीत करके, और अभी के लिए ना कुछ समय के लिए वो यहीं पर रुकना चाहती है। तो भाई मैं भी यहाँ पे भाई निकलूंगा, और जैसे वापस ये होश में ना उससे लेने के लिए वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। तो ओके भाई सामने से ध्यान, लेकिन रुक जा भाई, मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है, मुझे ये बता कि जो डुओ कल्टीवेशन ये किस टाइप का यहाँ पे सीक्रेट आर्ट रहता है। जो सुनते यान के बोलते लेकिन क्यों अचानक से भाई तूने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा। जो सुनते ये कहती कि भाई मैं मुझे देखिए सामने समझिए दुनिया ना, हमारी दुनिया में लंबे समय पहले ना बहुत ही कमाल के बड़ी बड़ी फोर्सेस हुआ करती, यानी बड़े बड़े सेक्ट बेसिकली, और जहाँ पे बड़े बड़े कमाल के स्ट्रॉन्ग बंदे हुआ करते, इतने स्ट्रॉन्ग ना कि सामने से यहाँ पे ये भी कर सकते थे भाई, पूरी दुनिया को हिला के रख देने वाली पावर भाई, इतना कमाल का था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, वो बड़े बड़े फोर्सेस भाई अचानक से धीरे धीरे यहाँ पे कमजोर हो गए, जिसमें से कुछ सेक्ट तो यहाँ पे भाई बर्बादी हो गए, लेकिन जो मैक्सिमम सेक्ट यहाँ पे अभी बरकरार है, लेकिन अब कमजोर यहाँ पे हो चुके भाई, पहले जितना यहाँ पे पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ सामने से भाई रही बात है डुओ कल्टीवेशन का, उनमें से एक यहाँ पे था भाई सेक्ट सामने से ना, उनके अंदर भी शायद कुछ बंदे लोग डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे करते होंगे कि भाई डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे कोई एक टाइप का नहीं, अलग अलग टाइप का शायद दुनिया में रहता है। तो ये बता दी कि हाँ भी जैसे लोग यहाँ पे फाइट करते थे ना, तो ऐसा जैसे तुम्हारा ड्रैगन ऑफ फोनिक्स रिलीज हुआ था ना, उसी टाइप के यहाँ पे फोनिक्स और ड्रैगन यहाँ पे रिलीज हुआ था। तो सामने से समझे मेरा क्या कहने का मतलब है। जो सुनते यान के क्या देख समय तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि जो कमाल का फोर्सेस हुआ करते थे, उनमें से भाई जो डुओ कल्टीवेशन था, वो डुओ कल्टीवेशन हम लोग भी यहाँ पे करते, क्या ये उनका और यहाँ पे स्किल है। जो सुनते ये कहते या सोचो भाई वो कितने कमाल के बड़े बड़े फोर्सेस थे, उनका टेक्निक तुम्हारे पास है, मैं कहा से ना तुम्हें एक बार जाकर उनके साथ मिलकर भाई बातचीत यहाँ पे कर लेना चाहिए। और ये बात वो सेट के यहाँ पे नाम क्या था ड्रैगन फोनिक्स 7 भाई, हाँ ये उसका यहाँ पे नाम था। तुम सामने से अभी निकलोगे ना, अभी भी तुम्हें मिलेगी, हालांकि ये सेट पहले जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन तो भी अभी बरकरार है, तुम मिलोगे, इसके बारे में पूछ सकते हो, तब शायद है ना तुम्हें और भी अच्छे से इसके बारे में डिटेल मालूम चलेगा। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करो सच्ची में, फिर तो भाई मुझे कभी ना कभी जाकर उनसे मिलकर भाई इनके बारे में मतलब पूछना पड़ेगा। आपका शुक्रिया भाई मुझे यहाँ पे बताने के लिए। हाँ लेकिन अभी के लिए मैं जा रहा हूँ बाहर, अभी के लिए भाई 1-2 घंटे के लिए वापस यहाँ पर आऊँगा, इतना जल्दी यहाँ से छोड़ के जाने नहीं हूँ, जाऊँगा आराम से आऊँगा, बाद में जाऊँगा, लेकिन अभी के लिए नहीं भाई, अभी तो कुछ दिन यहाँ पे आराम से भाई रुकूंगा। तो ये भी कहते हाँ लेकिन भाई तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भगाने के यहाँ पे कोशिश करूँ, ना यार ऐसा मत समझो, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हें भगाने की कोशिश करूँगी। पीछे से यहाँ पे ये कहती भाई निकल भाई, तू 1 घंटे के लिए भी जाएगा ना तो भी यहाँ पे खुशी होगी। सामने से यहाँ पे जो यान के भाई वो निकलता है, और निकलने के बाद ना पहाड़ के साइड यहाँ पे आता है, आते कहते भाई मिल गया। सामने से मुझे यहाँ से भाई अजीब सा एनर्जी महसूस हो रहा था, फाइनली वो जगह पर आ गया। कहाँ पर है, हाँ जमीन के अंदर से जमीन यहाँ पे खोता है, तभी उसको एक अलग रंग का भाई क्रिस्टल यहाँ पे दिखा देता है। कहता ओके ये क्रिस्टल, अरे यार क्रिस्टल तो बहुत ही स्पेशल लग रहा है, वाइस टाइप का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, रख लेता हूँ मुझे, नहीं तो भाई सुयन को यहाँ पे पक्का काम आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे उसे रख के निकलने वाला था ना, उसका ध्यान जाता है भाई एक बॉडी पे, एक पूरा हड्डी में जो बदल चुका है, और सामने से उसका पूरा बॉडी ऐसा बर्फ में जम हुआ था। तो यान के भी देखते हैं कि इंसान की भाई हड्डी जो यहाँ पे जम हुआ, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है भाई ये जो सेक्ट ना आइस सेक्ट, उसका कोई मेंबर यहाँ पे होगा जो कि बेचारा आया होगा, और वहाँ आने के बाद यहाँ पे फंस गया होगा, फंसने के बाद बेचारे की जम के यहाँ पे मौत हो गई। कोई बात नहीं, काम करता हूँ, इसको लेकर वापस सेक्ट में जाता हूँ, शायद भाई वो लोग यहाँ पे देख के पहचान लेंगे, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई किसकी हड्डी यहाँ पे निकलती है, हो सकता है सेट के किसी इंपॉर्टेंट मेंबर की निकल जाए, तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। मिलते हैं कल आएगा अगला एपिसोड, तो बाय बाय।